हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपके साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन में दिए गए ट्रांसफार्मर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनेमो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डायनेमो। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है वो बेंटिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेंटिंग। ये हमारे बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन की कमी से बीमारी होती है जिसे डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो डायबिटीज, जिसे हम लोग मधुमेह या शुगर के नाम से भी जानते हैं। और इंसुलिन को ये कंट्रोल करके जो नहीं रखते हैं उन्हें डायबिटीज बीमारी होती है। नेक्स्ट है, हीरे का चमकना किसके कारण होता है? हीरा में देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो होता है वो शाइनिंग होता है, तो वो किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिए गए केदारनाथ, सागरमाथा, हिमालय या केटू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सागरमाथा। इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिप्सम। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन में है मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है, जिसका नाम है एल्युमिनियम और इसका सिंबल क्या होता है? AL होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो अस्थायी अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में दिए गए 4, 3, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। मनुष्य के दांत में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। तो इसे ICPM के नाम से जाना जाता है। पहला सेट जो होता है वो आई होता है। I4 यहाँ क्या होता है? इंसीजर। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। I4 क्या होता है? इंसीजर होता है। C4 क्या होता है? C4 होता है कैनाइन। C4 कैनाइन। P4 क्या होता है? तो P4 होता है प्री मोलर। ठीक है, P4 क्या होता है? प्री मोलर। और M4 क्या होता है? मोलर। ये 4 सेट होते हैं और इन्हीं चारों को मिलाकर जो दांत होते हैं हमारे, वो जो एडल्ट होते हैं उसमें 32 दांत पाए जाते हैं। ये 4 सेट होता है ICPM। कभी कभी एग्जाम में इसके नाम भी पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। लोहे में जंग लगना है, एक लोहे में जंग लगना जिसे हम लोग आयरन रस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इस पे एक परत चढ़ जाती है लोहे पे। जब ये हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो आयरन लोहे में क्या होता है? जंग लगता है और ये एक केमिकल रिएक्शन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक क्रिया है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिचर स्केल के द्वारा हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन में दिए गए विद्युत तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रडार जो होता है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन में दिए गए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के समुद्रीय क्षेत्र जो है, समुद्रीय तट है, वहां विवेकानंद का स्टैचू बनाया गया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से इसे जाना जाता है और ये तमिलनाडु साउथ में स्थित है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विज्ञान दिवस हर एक साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये रमन जो है, हम लोग जानते हैं कि रमन जो साइंटिस्ट थे उनका साइंस में बहुत ही ज़्यादा योगदान था, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका पूरा नाम था सीवी रमन। नेक्स्ट है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यानी कि वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश है। मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। ऑप्शन में क्या है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई है, जिसे हम लोग जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं? इसका पूरा नाम होता है ग्रैंड ट्रंक रोड और शॉर्ट में इसे हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं। तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन काल नाम क्या था? उज्जैन को सबसे पहले उसका जो प्राचीन नाम है वो है अवंतिका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अवंतिका के नाम से जाना जाता था, अब इसे उज्जैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम का ये एक लोकप्रिय उत्सव है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन में आपके दिए गए हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है सांची और उसी जगह पर सांची का स्तूप स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 52। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्षमादान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है किसके द्वारा? तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं वर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थाईलैंड को जो है वहाँ सफेद हाथी पाए जाते हैं, इस कारण से इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। E=mc² समीकरण किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या है? एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, और ये इसका प्रतिपादन यानी कि ये कब दिया गया था? तो सन 1905 ईस्वी में ये समीकरण को दिया गया था, E=mc²। और इसे हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के नाम से भी जानते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता किस समीकरण को कहा जाता है या ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टीन। और ये कब दिया गया था? तो सन 1905 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? यानी कि हम लोग देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग जो होते हैं वो फैक्ट्री में, किसी होटल में, ये सब में काम करते हैं। तो वो लोग पढ़ाई करें, ये सब काम ना करें, इसके लिए एक कानून बनाया गया है जिसे बाल श्रम निषेध के नाम से जाना गया है। और इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 24 में किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत, इस कानून के तहत 14 वर्ष से कम जो भी बालक है या बालिका है, अगर उसे कहीं भी काम करता हुआ देखा जाएगा तो उस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी उस जगह पे। तो 14 वर्ष से कम आयु के लिए ये अनुच्छेद को बनाया गया है। नेक्स्ट है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री सिद्धरूद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये कहाँ स्थित है? तो ये हुबली में स्थित है। सबसे पहले जो था वो गोरखपुर था, पर ये अभी हाल में बना है जिसका नाम है सिद्धरूद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत के नाम से प्लेग को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्लेग। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी हमारे बॉडी में जो O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।